प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बाल राम कथा में पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों मैं आपको पाठ 1 अवधपुरी में राम और दूसरा पाठ करा चुकी जंगल और जनकपुर। आज हम तीसरा पाठ कर रहे हैं बच्चों, 2 वरदान। सभी बच्चों पूरी वीडियो ध्यान से सुना करो, देखा करो, समझा करो, तभी आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम पाठ को समझ रहे हैं, पाठ के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। उसके बाद जो कठिन शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे, फिर जो है प्रश्न अभ्यास। तो इसलिए बच्चों आप पूरे पाठ की जो वीडियो है लास्ट तक बने रहें, आखिर तक बने रहें, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। 2 वरदान से आप समझ गए हैं कि किसके द्वारा 2 वरदान मांगे गए थे? रानी कैकेयी द्वारा। बच्चों राजा दशरथ राम को युवराज बनाना चाहते थे, उसका राज्याभिषेक करना चाहते थे और राजकाज में जो है राम जो है राजा दशरथ के साथ उनका हाथ भी बटा रहे थे। बच्चों उनका स्वभाव था, राम का विनम्र स्वभाव के थे, विद्वान थे, वीर थे और प्रसन्नचित रहते थे। प्रजा भी जो वहाँ के लोग थे वो भी राम को चाहते थे। और राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ, उनके मुनि कौन थे, उनके सलाहकार कौन थे, उनके ऋषि कौन थे बच्चों? मुनि वशिष्ठ। उनसे सलाह करने के बाद दरबार में राम के युवराज पद की घोषणा की गई और सबने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अगले दिन जो है राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया गया और भरत और शत्रुघ्न उस समय बच्चों वहाँ पर अवध में नहीं थे, वो अपने नाना कैकेयी के पास गए हुए थे। अब उन्हें तो राज्याभिषेक के बारे में पता नहीं था और एक दिन में ही उनका अयोध्या आना भी संभव नहीं था। राजा दशरथ ने भरत के संबंध में राम से चर्चा की, परंतु राज्याभिषेक के कार्यक्रम को स्थगित करना नहीं चाहते थे। वो उसको विराम देना, उसको रोकना नहीं चाहते थे। राम के राज्याभिषेक का पता जब कैकेयी की दासी थी मंथरा, बच्चों मंथरा कौन थी? कैकेयी की दासी थी। वो राम के राज्याभिषेक की बात पता लगने पर जल भुन गई थी, क्योंकि वो एक ईर्ष्यालु स्त्री थी जो कि दूसरे की खुशी में खुश नहीं रहना पसंद करती थी। तो उसने क्या किया बच्चों, कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर राम का राज्याभिषेक हो जाता है तुम्हारा सुखों का अंत हो जाएगा और तुम क्या है, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। लेकिन कैकेयी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली व्यक्ति थी, स्त्री थी, महिला थी। और पहले तो वो राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर उसने मंथरा को अपने गले से हार उतार कर दे दिया। लेकिन मंथरा जो है वो कैकेयी से कहने लगी, क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? आप इसमें प्रसन्न क्यों हो रही हो? ये तो शोक मनाने का विषय है, दुख मनाने का विषय है, प्रसन्नता का विषय नहीं है। और भरत की और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में ही जो है राजा दशरथ जो है उनके अधिकारों को छीनना चाह रहे हैं और राम का राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं। कैकेयी जो है अब उसकी बातों में आ गई और उसने जो है मंथरा को पहले तो डांटा, लेकिन बाद में क्या कहा? मंथरा ने कहा, अरे तू तो बहुत भोली है। और उसने तरह तरह की ऐसे बातें कही कि जो है उसको उसके विरुद्ध भड़कना ही पड़ा। उसके विरुद्ध जो उसने चाल चली वो अपनी चाल में कामयाब हो गई। वो कहने लगी कि जो है कि अब तुम जो है ना, अब जब राम जो है राजा बन जाएंगे तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और तुम दासी बन जाओगी, तुम जो है जंगलों में भटकोगी। तो तरह तरह की बातों का उस पर असर होना ही था। अच्छा, मंथरा ने फिर उससे कहा कि उसने राजा से 2 जो वरदान मांगे हैं, अब वो समय आ गया है, वो अपने वरदान तुम मांग लो। अब उसको ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब उसने क्या किया, देखिए कैसे चाल चली। मंथरा ने उसे कहा कि उसने राजा दशरथ से जो वरदान लेने थे, पहला वरदान मांगना भरत के लिए राज तिलक, भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा वर मांगना राम को 14 साल का वनवास। कैकेयी को सारे मंथरा के सुझाव पसंद आ गए और वह रूठकर कोप भवन में चली गई। सारा दिन जो है राज्याभिषेक की तैयारियां थी और बाद में राजा दशरथ भवन आए तो उन्हें पता चला
कि वो सोचा उन्होंने कि मैं ये शुभ समाचार जो है केकई को सुना दूँ। सबसे ज़्यादा राजा दशरथ केकई से प्यार करते थे। केकई वहाँ नहीं थी, उन्हें पता चला कि कोप भवन में है, तो वहाँ गए। उसे मनाने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। उन्होंने कहा कि आप तभी मानेंगी, पहले आप 2 वरदान जो आपने उनसे एक बार मांगे थे, तो उनका वचन आज पूरा होने का दिन आ गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मांग लो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? कल तो राम का राज्याभिषेक है। उसने कहा नहीं, राम का राज्याभिषेक अभी नहीं होगा। उसको तो राम को तो आपको वनवास देना पड़ेगा 14 साल का, और मेरे भरत को देनी पड़ेगी आपको राजगद्दी। उसका राज्याभिषेक राजतिलक करना होगा और राम को 14 साल का वनवास देना होगा। ये बात सुनकर जो है राजा दशरथ को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि वो राम से बहुत प्यार करते थे। अब जो है होश में आए तो केकई की मांग को अनर्थकारी बताया कि जो तुमने मांग रखी है इसमें शुभ और भला होने वाला नहीं है, जो होगा अनर्थ ही होगा। केकई ने उन्हें दिलाया कि वचन से पीछे हटना रघुकुल की रीति नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि वरदान नहीं दोगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। देखिए उन्होंने बच्चों राजा दशरथ को क्या धमकी दी, अगर मेरा वरदान स्वीकार नहीं करोगे, मुझे वरदान नहीं दोगे, तो मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूँगी। ये सुनते ही राजा फिर बेहोश हो गए, और इसी प्रकार होश में आते ही फिर बेहोश हो जाते। ऐसे पूरा दिन बीत गया। केकई का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि केकई पर किसकी बातों का प्रभाव पड़ा हुआ था बच्चों? मंथरा का, और वह अपनी बात पर डटी रही। अब बच्चों मैं आपको समझाती हूँ इस पाठ में आए जो थोड़े से कठिन शब्द हैं, फिर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नादान, नासमझ, अव्यक्त, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके, स्नेह प्रेम, शिथिल होना, कमज़ोर होना, पलक झपकते ही, अत्यंत शीघ्र या तुरंत ही, मुँह लगी होता है अत्यंत प्रिय बच्चों, ठीक है। और मति, बुद्धि, अमंगल, शुभ ना होना, रानीवास, रानियों के रहने का महल, लक्ष्य, उद्देश्य, धरती, आसमान एक करना बच्चों, ये मुहावरा है। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना, कलंक, बदनामी, अवाक, बिना बोले मौन, टस से मस न होना बच्चे, ये भी एक मुहावरा है। अपनी बात पर अड़े रहना, वज्रपात, बहुत ही मुसीबत आना। अब प्रश्न है बच्चों, राजा दशरथ किसका राज्याभिषेक करना चाहते थे? बच्चों राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। राजा दशरथ पर राम के राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? राजा दशरथ जो है राम का राज्याभिषेक इसलिए करना चाहते थे बच्चों, क्योंकि राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे और राजकाज में अब वो राम को भी शामिल करना शुरू कर दिया था। राजकाज के बारे में राम को पता चल गया था और राम को पूरी प्रजा पसंद भी करती थी। वे विनम्र, विद्वान, पराक्रमी स्वभाव के थे। कौन थे बच्चों? राजा राम। और राजा दशरथ बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो अब जो है राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। अब अगला प्रश्न है बच्चों, राजा दशरथ बूढ़े हो गए थे। राजा दशरथ जो है बूढ़े हो गए थे, उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम को प्रजा भी पसंद करती थी। राम विनम्र, विद्वान, पराक्रमी स्वभाव के व्यक्ति थे। राम के राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? राम के राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना केकैराज के पास गए हुए थे। बच्चों जानते हैं मंत्रा कौन थी? बच्चों मंत्रा रानी केकई की दासी थी। किसकी दासी थी? रानी केकई की। मंत्रा पर राम के राज्याभिषेक का क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों मंत्रा पर राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर वो जल भून गई। उसने केकई को कौशल्या और राम के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया।
कि अगर राम राजा बन गए तो भरत राम का दास बन जाएगा और तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। अगला प्रश्न है बच्चों, कैकेयी मंथरा की बातों में आकर कहाँ जा बैठी? बच्चों, कैकेयी मंथरा की बातों में आकर को भवन में जा बैठी। कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने 2 वरदान की बात याद दिलवाई। पहला वरदान मांगा भरत को राज तिलक। दूसरा वरदान मांगा बच्चों राम को 14 साल का वनवास। ठीक है बच्चों, ये आपको पाठ अच्छे